Hello students, welcome back in chemistry classes. Students, today our topic from chapter chemical bonding and molecular structures. Today our topic formal charge. Students, in this chapter you study the bondings, chemical bondings and types, Bond-Haber cycle. After then our topic is formal charge. Formal charge क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर अपना एक चार्ज होता है जिसे हम उसको फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं. व्हाट इज दिस फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज is a difference in between. Formal charge is a difference in between the total number of valence electron present in isolated or free state atom. Formal charge is the difference in between the total number of valence electron present in isolated or free state atom and the total number of electron assigned to atom Lewis structure. It means formal charge एक डिफरेंस है in between उसके बीच का the total number of valence electron present in isolated और free state atom. किसी भी एटम्स की फ्री स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू एटम लुईस स्ट्रक्चर, और उसकी लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके डिफरेंस को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं. फार्मूला फॉर्मल चार्ज Fc is equal to V minus L minus S by 2. फॉर्मल चार्ज जो होता है क्या होता है? वेयर V is equal to total number of valence electron of atom. फ्री एटम्स में ऑफ एटम, फ्री एटम्स में एज फ्री एटम्स में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एल टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. एज लोन पेयर में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एस टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो V इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, L इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड S इक्वल टू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक एग्जांपल से हम आप इसको क्लियर करेंगे. एग्जांपल, कैलकुलेट Fc S atom, calculate Fc S atom in SO4 2 नेगेटिव. हमें क्या करना है बच्चों कि Fc का S एटम्स का Fc इन SO4 में हमें कैलकुलेट करना है और इसमें हम
ईच ऑक्सीजन एटम्स का भी हम लोग FC को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we draw structure SO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले हम SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो S 1 2 3 and 4 O 1 नेगेटिव चार्ज and 1 नेगेटिव चार्ज। S you know student S में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? S के पास में 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 286 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। तो S के साथ में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है तो उसमें हम लोग O के साथ में जो डबल बॉन्ड होगा और इस O के साथ में जो डबल बॉन्ड होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, SO4 2 नेगेटिव है। ये डबल बॉन्ड कैसे होगा? ये डेटिव बॉन्ड होता है। ये डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, O नेगेटिव एंड O। ये भी हमारा SO4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, डॉट्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो S के साथ में O के साथ में ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 and 6। और ये हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए O के साथ में 1 2 3 4 5 and 6। और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा O के साथ में 1 2 3 4 5 6। हमारे पास में 1 नेगेटिव चार्ज हमारे पास में प्रेजेंट होता है। इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। O के साथ में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह आपके पास में 1 O के साथ में आएगा आपका 1 2 3 4 5 and 6 and 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारी लुईस स्ट्रक्चर्स होती है। तो लुईस स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से अपने जो मॉलिक्यूल्स है उसका लुईस स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। ये मैंने दोनों तरीके से आपको लुईस स्ट्रक्चर दिखाया। डबल बॉन्ड है तो ये आपको शो किया गया है, यहाँ पर ये डेटिव बॉन्ड्स की फॉर्म में शो किया जाता है। अब हम S एटम्स का अपने S एटम्स का फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं। तो एट S एटम्स के ऊपर हम अगर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो FC इक्वल टू V माइनस L माइनस S/2 ये हमारा फार्मूला होता है। इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं V टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। S के बाद कितने टोटल नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने हैं? 6, क्योंकि 2 2 4 5 and 6। तो 6 माइनस L क्या है? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन। तो S अपने पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन रख रहा है? तो आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर S ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर भी S ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है और ये दोनों अपने डेटिव की फॉर्म में दोनों इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए हैं और यहाँ भी S ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ पार्टिसिपेट कराया। तो L के इसके पास कोई भी नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो 0 माइनस S मींस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कि S के कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं, S कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग में रिप्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर S के हैं 2 2 4 2 6 and 2 8। तो हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 0 माइनस 4 इट मीन्स 2। तो S के पास यहाँ पर चार्ज कितना होगा? 2। मैं फिर एक बार आपको क्लियर करा देता हूँ। कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज S एटम इन SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट आयंस में S के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने SO4 2 नेगेटिव का हमने डॉट्स स्ट्रक्चर बनाया है। ये डॉट्स स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है कि S है होगा 6। S के पास आउटर सेल में 6 है तो उसकी 2 वैलेंसी होंगी।
तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि S की 2 वैलेंसी आएगी। आप देखते हैं कि चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो टोटल SO4 के ऊपर यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो नेगेटिव है, -2 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका डॉट स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आप किसी भी O के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड हो सकता था। तो S ने इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाया है, इस O एटम के साथ S ने इस O एटम के पास डेटिव बॉन्ड बनाया है, इसके साथ उसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और इसके साथ इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। बहुत अच्छे से आपने फार्मूला लर्न किया, Fc=V-L-S/2। V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मींस S एटम के पास कितना नंबर ऑफ आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आपके पास प्रेजेंट है। N लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन। S के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि उसके सभी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। S मींस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कि S ने कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग शो की गई है। तो ये भी शेयरिंग में प्रेजेंट है, ये भी शेयरिंग में प्रेजेंट है, ये भी शेयरिंग में प्रेजेंट है और ये भी शेयरिंग में प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो 8 हो गए। तो 6 - 0 - 8/2 या 6 - 0 - 4 = 2। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मल चार्ज जो है कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल इसको अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ O एटम इन O2। हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज O एटम का इन O2। यहाँ पर आप ईच O एटम लिख सकते हैं कि हमें ईच O एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है O2 में। तो सबसे पहले आप O की स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। O डबल बॉन्ड O, O का डॉट से स्ट्रक्चर जो होता है O डबल बॉन्ड O होता है। तो O 1 2 1 and 2, O 1 2 3 4, 1 1 2 3 4। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट O के हैं। लेटस आपने इसको 1 नंबर दिया और इसको 2 नंबर दिया। तो 1 नंबर्स के ये है और सेकंड 2 नंबर का ये है। तो O को आपने दिखाया है कि O ये 2 नंबर है और एटम्स को हमने नंबर दे दिया है। तो यहाँ पर 6 और 2 8 एंड 6 2 2 4 2 6 एंड 2 8। ये हमारा आपका स्ट्रक्चर्स बनता है, ये हमारा आपका डॉट स्ट्रक्चर बनता है। अब फर्स्ट O एटम पर O1 एटम पर आप जो है फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं Fc=V-L-S/2। तो V कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है। तो 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो 4 माइनस S, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आपके 4 हैं। तो 4 डिवाइड बाई 2, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 = 0। तो O के 1 पर फर्स्ट O एटम पर आपका जो Fc है वो 0 होगा। O2 एटम पर आपका जो Fc जाएगा Fc = सेम सिचुएशन है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस टोटल जो आपके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 4/2। इट मींस 6 माइनस 4 माइनस 2 = 0। तो टोटल हमारा जो Fc है A1 O1 एंड O2 पर वो 0 आ रहा है। एंड यू नो यहाँ पर O के ऊपर कोई O2 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। इट इज द डिफरेंस इन बिटवीन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द असाइन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर असाइन द लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाने में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस को हम फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा फॉर्मल चार्ज रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल थ्योरी से आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।